ये सब खाते हुए मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक रत्ती भर, 1 इंच तो छोड़िए, एक रत्ती भर भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह नेगी, आपका अपने चैनल हिंद योग में हेल्थ, हैप्पीनेस एंड एंटरटेनमेंट हिंद योग। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं जलेबी, समोसा, कचौरी, भजिया, हरी मिर्च और ये है हरी चटनी। ये सब कुछ खाते हुए आज हम 23 किलो वजन कैसे कम करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सरप्राइज सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने खुद ये सब चीजें खाते हुए 23 किलो वजन कम किया था। ये कैसे किया, क्या ये मैजिक है और इट इज पॉसिबल? यस, इट इज हाईली पॉसिबल। ये एक थ्योरी है, एक कैलकुलेशन है। अगर वो आपकी समझ में आ जाए तो आप ये सब चीजें खाते हुए बड़ी आसानी से वजन कम कर सकते हैं। अब इस समय सुबह के करीब 10 साढ़े 10 बजे हैं। ये ब्रेकफास्ट करेंगे हम। वैसे मैं ब्रेकफास्ट नियर अबाउट 8 साढ़े 8 बजे कर लेता हूं, बट आज 10 साढ़े 10 बजे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट खा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट इससे बोलेंगे। अब आप ध्यान दीजिए सबसे पहले समोसे के ऊपर। ये जो हम खा रहे हैं ये वाकई में उन लोगों को खाना चाहिए जो डाइट प्लान करते हैं या नहीं खाना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरी नजर में खाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को खाना चाहिए डाइट जो नॉर्मल डाइट प्लान फॉलो करते हैं। अगर कोई स्पेशल डाइट प्लान कर रहा है, भाई किसी को कुछ बड़े ब्रांड में जाना है, किसी को इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जाना है, करोड़ों का आपको कोई ब्रांड मिलने वाला है, तब तो आपको स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करना है, फिर ये सब चीज आप नहीं खाने। लेकिन हम लोग नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोगों तो क्या है भैया, 10 15 20 किलो वजन कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी हमें तो कोई स्पेशल ब्रांड में जाना नहीं है, थोड़ा पेट की चर्बी कम हो जाए, जांघ की चर्बी कम हो जाए, वजन कम हो जाए, इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो ये सब कैसे खाना है और इसको खाने की टेक्निक क्या है? इसको खा के हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, एक रत्ती भर भी वजन नहीं बढ़ेगा आपका, रत्ती भर भी। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है? नॉर्मली लंच करते हैं 1 बजे 2 बजे के बीच में, ब्रेकफास्ट करते थे 8 से 9 के बीच में, लेकिन ये दोनों के बीच में किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट है। सबसे पहली बात तो इसमें से उतना ही खाएंगे जितनी हमारे पेट में भूख है, उससे भी 10-20% कम ही खाएंगे। मान लो कचौरी हम पूरा नहीं खा पा रहे थे, उसको आधा ही खाएंगे। ये 4 पीस नहीं खा पा रहे, 2 ही खाएंगे। उसी प्रकार से सबको डिवाइड कर देंगे, लेकिन 20% 15% जगह जब पेट के अंदर खाली रखेंगे और उसके आधा घंटे के बाद पानी भी पिएंगे। फिर तो हम लोग गलती क्या करते हैं, पानी का, सलाद का, सबका खाना पहले ही खा लेते हैं। मतलब जितना भूख लगी है, मान लो 200-300 ग्राम की भूख लगी तो 300 ग्राम खाना डकार जाते हैं। जबकि होना यह था कि थोड़ा सलाद होना चाहिए था और थोड़ी जगह खाली रखनी चाहिए थी पानी के लिए, जो आधा घंटा 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगा। अब समोसे के बारे में बात करते हैं, ये किस चीज से बना है। सबसे पहले देखिए, इसमें मैदा है, हाई कैलोरी। इसके अंदर आलू है, नंबर 1 कैलोरी, बाप रे बाप। उसके बाद ये तेल में तला गया है। अब कौन से तेल में तला गया भगवान जाने, देसी घी में तला गया है या धारा तेल में या कौन से तेल में, ये हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसे हम खा रहे हैं। अब अगर हम मजदूरी करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, मजदूर हैं, तो हम ये सब खा जाएंगे, फिर तो ये हमारे लिए और भी कम है कैलोरीज में, फिर तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम। लेकिन हमारा हिसाब किताब वैसा है नहीं, वैसा काम हम करनी है, तो हमको बहुत ही कैलकुलेट करके खाना है। अब इसके अंदर हाई कैलोरीज है, हाई कैलोरीज। सेम यहाँ पे आप ले लीजिए, ओनियन है, ऑयल में तला हुआ है, इसके साथ मैदा लगाया गया है, ये भी हाई कैलोरीज है। मिर्ची भी करीब करीब तीखी लगेगी तो वो भी आप समझ सकते हो, ये भी मैदा, इसके अंदर मसाला है, साथ ही साथ इसको भी ऑयल में तला गया है। जलेबी, जलेबी को आप देखिए मैदे से बनी है, घी में है, तेल में है, ये हमें नहीं पता। इसके साथ ही साथ इसके अंदर स्वीट है, ये भी हाई कैलोरीज है। यानी हम जो यहाँ पे अभी खाना देख रहे हैं नियर अबाउट 800, 900, 1000 कैलोरीज के आसपास हमें ये खा रहे हैं।
और एक बॉडी को कितना चाहिए, 2 से 2,500 कैलोरी अच्छा वर्क अगर होता है नॉर्मल तो, नहीं तो 1800 से 2000 2,500 कैलोरी इनफ है। हाई वर्क करने वालों को 3000। तो इतना सब खा लेंगे तो 1000 कैलोरी हमारी पेट में गई। इसके बाद गड़बड़ कहां पे होती, ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, हमने 10 बजे या 9 बजे ये खाया और 12-1 बजे फिर दबा के लंच कर देते हैं, वहां पे गड़बड़ होती है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये देखो, ये क्या कर रहे हो आप, है ना, अपने मन को नहीं मार रहे हो। डाइट प्लान में अक्सर क्या होता है, वो बोले रात को कद्दू का सूप पियो, उसमें नमक मत डालो, या तो फिर आप दिन में ये खाओ, मतलब उसमें तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। शायद आपको मालूम होगा बहुत सारे डाइट प्लान इस समय चल, कभी कभी हम अपने आत्मा को मार देते हैं। आप देखिए, कभी हम जा रहे हैं कहीं चाइनीज खाने, मूड हुआ चाइनीज खाने का, थोड़ा ठंडी का मौसम है, थोड़ा हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो कहीं स्ट्रीट फूड भी खा लेते हैं कभी कभी। तो कहीं देखा कोई चाइनीज वाला बहुत बढ़िया चाइनीज बना रहा है, मन ललचा जाता है, खाएं नहीं खाएं। मेरा विचार है अपना कि आपको खा लेना चाहिए, अपनी आत्मा को मत मारिए। लेकिन आप सोचते हैं अरे मैं तो बाप रे डाइटिंग पे हूं, मैं मोटी हो जाऊंगी या मोटा हो जाऊंगा, वहां पे आपको खा लेना चाहिए, बट वही 20-30% जगह पेट में छोड़ दो, ताकि आपका देखो, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हमारा यूं है साइज, समझ लो ये पेट का साइज है, यूं है। अब हमने थोड़ा सा ज्यादा खाना खाया तो वो फूल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा और खाया, मतलब जितना खाने की हमें भूख है उतना हम खा लेते हैं, तो हमारा पेट 100% भूख में 100% खाना खा लिया। अब उसके बाद पानी पी लेते हैं तो पेट तो फूलेगा ना। तो खाना खाते टाइम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि यार इसके बाद पानी भी पीना है। मेरा वीडियो में आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालता हूं या वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, वहां पे आप देखिए पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, सलाद कितना खाना है, वो 7 टिप्स उसमें बताई गई है। तो जब आप खाना खाते हैं तो 20-30% कम खाइए, तो आपका जो पेट मान लो यूं है तो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। यानी देखो, आप खाना भी खा रहे हैं मनपसंद का, आप चाइनीज खाया मनपसंद का, कम खाया, तो पेट का जो भूख थी, जो पेट का साइज था वो कम हुआ आपका। अब उसके बाद आपको पानी भी पीना है, आधा घंटे बाद, 1 घंटे के बाद पानी पीना है आपको, पहले मत पीना, खाने के बीच में तो बिल्कुल ही मत पीजिए, वो एकदम खराब कर देता पेट को। तो जो पेट का साइज अगर आपने नॉर्मल खाया तो ऐसा रहेगा, अगर आपने 30% कम खाया तो थोड़ा कम हो जाएगा खाना खाने के बाद भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के साथ ही 10-20% ज्यादा खा जाते हैं, तो पेट का साइज तो बढ़ेगा। कई लोग तो ऐसे हैं, वो भैंसों के जैसा, जानवरों के जैसा ऐसा खा जाते हैं, ऐसा खा जाएंगे तो बॉडी भी वैसी हो जाएगी जानवरों के जैसा। तो इंसानों के जैसा खाना खाना है, जानवरों के जैसा नहीं खाना है। मैंने बताया ये सब चीज खा जाओ, लेकिन मजदूरी कर रहे हैं क्या, हार्ड वर्क कर रहे हैं क्या? तो इंसान खाना नहीं खाता है, इंसान का काम खाना खाता है, काम पचाता है खाने को। तो पचाने की शक्ति तो है नहीं, खाने का मन कर रहा है दुनिया भर का, आप अपने शरीर को नुकसान कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको पेट पे ध्यान देना है। तो जब पेट में आपने 20-30% पानी ही डाला, खाना खाने के बाद 30% पानी डालते हो तो ऐसा बढ़ेगा। तो खाना ही कम खाते ना, 30% खाना कम खाते, उसके आधा 1 घंटे के बाद पानी पीते, तो आपका जो बॉडी का लेवल था 30% कम पानी का, तो पानी के बाद वो बराबर आ जाता। लेकिन हम लोग क्या करते, खाने से पेट तो भर लिया, उसके बाद 30% पानी भी पी लिया, तो पानी कहां जाएगा, वो बॉडी को स्ट्रेच करेगा ना, ज्यादा फैलाएगा। तो आपको पहले ही ध्यान रख लो ना भाई, 30% कम खाओ, फिर 1 घंटे के बाद 30% पानी से भर लो, लेवल पे रहेगी बॉडी। लेकिन हम लोग खाना खा जाते हैं 30% एक्स्ट्रा, यानी बॉडी इतनी थी तो इतना बना लिया, और उसके बाद 30% और पानी पी गए, तो ऐसा हो जाता। तो ज्यादा वो आपने देखा होगा बॉडी एकदम थुलथुल हो जाती है। आत्मा को मत मारिए, खाइए सब कुछ, लेकिन 20-30% कम खाइए। ओके। दूसरा, अब आज अगर मैंने ये सब चीजें खा ली तो मैं लंच में 1 गिलास जूस पीऊंगा, या 1 नारियल पानी पीऊंगा, या थोड़ा दही खा लूंगा, 1 फ्रूट्स खा लूंगा। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। आपके घर में लोग खाना खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, तो आप दाल का पानी पी लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि लंच के टाइम पे लंच करना ही है। हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच स्किप कर दीजिए, उसके बाद में आपको 2-3 बजे जो भूख लगेगी वहां पे वो पी लीजिए, नॉर्मल चीज है। दही खा लीजिए, लस्सी पी लीजिए, छाछ पी लीजिए, छाछ तो बहुत अच्छी चीज है। फिर शाम को 5-6 बजे बाद हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, और चाय पी लीजिए, हल्का फुल्का कुछ भी। उसके बाद डिनर
आप खाइए। तो ये सारी चीजें हैं। अभी कभी कभी हम लोग कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो वहां पर भी हम लोग गलती कर देते हैं, खाना दबा के खा जाते हैं। 500 रुपया दिया, सोचते 1000 रुपया तो आज रिकवरी करनी है, वो भी गलत है। और कभी कभी हम जाते हैं आइसक्रीम काउंटर पे तो आइसक्रीम नहीं मिलती है, बाद में फिर कुछ और स्वीट डिश से खा लेते हैं। जब रिटर्न आते मालूम पड़ा अरे आइसक्रीम भी आ गई, फिर बोले यार आइसक्रीम भी तो खानी थी, चॉकलेट आइसक्रीम, वो भी खा जाते हैं। ये सब खाना खाने के बाद खा रहे हैं। मैंने मेरे डाइट प्लान वीडियो में ये बातें बताई हैं, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बातें बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद देखा यार वनीला आइसक्रीम भी आ रही है, बोला वो भी आने दो। अब ये हम लोग एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो हफ्ते भर पूरा महीने भर इसका असर जाता है। फिर कितना भी अच्छा खाना मिले, कितना भी 5 स्टार होटल में भी आपको मिले, आपको 20-30% कम ही खाना है। इसको गांठ बांध लो अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। पेट आपका 90% बीमारी की जड़ है और पेट ही आपका 90% बीमारी को ठीक कर सकता है, तो उसे ठीक रखिए। तीसरी बात, कभी कभी आपको लगता है यार मैंने कल रात को डिनर थोड़ा हैवी कर लिया था, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लाइट कीजिए ना, 1 गिलास दूध पी लीजिए, बस हो गया। या 1-2 बॉइल्ड अंडा खा लीजिए, हो गया। या 1-2 पीस ब्राउन ब्रेड खा लीजिए, हो गया। कभी आपको ऐसा लगता है लंच में मुझे भूख नहीं है, लेकिन घर वाले बोला रहा आओ खाओ खाओ, आप खा गए। कभी आपको डिनर में ऐसा लगता है मेरा पेट जरा टाइट है, नहीं खाना है, मत खाओ, 1 गिलास दूध पी लो, कुछ हल्का फुल्का खा लो, दाल पी लो। जरूरी थोड़ी है कि डिनर के टाइम पे पेट फुल होने के बाद भी डिनर करना है, लंच के टाइम पे लंच करना है, पेट भरा पड़ा है तो भी। और कभी कभी आप देखते होंगे कोई आ जाता है मेहमान घर में, आपने खाना वाना तो खा लिया, उसके बाद वो लेके आए गुलाब जामुन, रसगुल्ले या समोसे, भजिया, ये सब लेके आए, जलेबी। अरे बोला यार बहुत अच्छी चीज लाया, जा 4 पीस जलेबी खा लेते हैं या 1 समोसा और ठूंस लेते हैं, उसका मान रखने के लिए। कभी कभी मेहमान लोग भी बोलते हैं अरे खाओ खाओ, क्या अभी यार खाते नहीं हो, खाओ ना, खाओ खाओ, तो आदमी खा लेता है। यही चीजें आप गड़बड़ करते हो। ये हफ्ते में 1-2 बार जो आप 10-20% एक्स्ट्रा खाते हो ना, यही 10-20 पूरे महीने में कैलकुलेशन करो, 10% ही मान लो। हफ्ते में आपने 10% एक दिन, एक टाइम कहीं एक्स्ट्रा खाया, दूसरे हफ्ते में खाया, तीसरे हफ्ते, चौथे में, 4 हफ्ते में, 1 महीने में आपने कितना परसेंट एक्स्ट्रा खाया? 40%। जो आपको बॉडी को चाहिए था उससे 10-10% आपने एक्स्ट्रा खा लिया। लेकिन अगर आप 10-10% कम खाते तो बॉडी 40% माइनस होती थी, 40% कम होती थी। आपने 10% एक्स्ट्रा खाया, उसमें से बॉडी ने आपका पचा दिया, समझ लो 8%, 2% फैट बना। तो पूरे 1 हफ्ते में 2% फैट, तो 1 महीने में 8% फैट। ये फैट ऐसा बढ़ती है क्या? पूरे इस साल का कैलकुलेशन लगाओ तो जो बॉडी का साइज है उससे 200% ज्यादा हो जाता है। आदमी को चाहिए 60 किलो, उसका वजन हो जाता है 120 किलो। क्यों? क्योंकि उसने इतना एक्स्ट्रा खा लिया है। तो इसलिए इस कैलकुलेशन को आप ध्यान रखिए। दूसरा, कभी कभी रात में खाना नहीं खाना है। ये एक बॉल और आ गया आपका। एक ये चीज है, इसका नाम है मखाना। अभी मान लो आपको भूख नहीं लगी है, लेकिन डिनर का टाइम हो गया है, आपने लंच हैवी कर लिया था। खास करके डिनर में ध्यान रखना, रात को बहुत कम खाना आपको खाना है। ये मखाना आपको किराना स्टोर पे मिल जाएगा और इस पे ध्यान दीजिए, क्लियरली मेंशन है ए 0 फैट डाइट। कितनी बेहतरीन चीज़ है, यानी 0 फैट है इसमें, पूरी तरह से डाइट प्लान के लिए एकदम फिट है, बहुत अच्छा है। मखाना को वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग स्टाइल में खाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। कहावत भी आपने सुनी होगी, ब्रेकफास्ट करो राजा की तरह, लंच करो इंसानों की तरह, और डिनर करो फकीरों की तरह। यानी रात को एकदम कम से कम खाना खाना है। ब्रेकफास्ट जितना तगड़ा कर सकते करिए। अब ये देखिए मखना है, अगर कभी आपका पेट भरा हो और थोड़ी हल्की हल्की भूख हो, लेकिन रोटी खाने का मन न हो, चावल खाने का मन न हो, तो ये मखना आप लीजिए, तवे में सेक लीजिए, हल्का सा गर्म कीजिए। इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना है, कढ़ाई में गर्म कर लीजिए, हल्का सा चुटकी भर नमक डालिए। 100 ग्राम 50 ग्राम मखना में आपका पेट भरेगा। सबसे बड़ी बात इस मखना की, इसके अंदर प्रोटीन बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छी मात्रा में। नॉन वेज में जो कहते हैं ना कि चिकन ब्रेस्ट के अंदर प्रोटीन होता है, और एग्स के अंदर जो प्रोटीन होता है व्हाइट आउटसाइड का, अंदर का येलो निकाल देंगे तो बाहर का जो व्हाइट एग बचता है उसके अंदर हैवी प्रोटीन होता है, उसको टक्कर देता है मखाना का प्रोटीन, उतना ही होता है।
50 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम मखना में तो इसके 4 बॉल जैसे हो जाएंगे, इतने 4 गुना ज्यादा हो जाएगा 100 ग्राम में। 50 ग्राम में 2 बॉल 3 बॉल हो जाएंगे, तो 50 ग्राम आप खा लीजिए। आपकी बॉडी में जो भी प्रोटीन चाहिए 100% प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, प्लस इसके अंदर फैट 0 है, 0। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप के बहुत सारे टिप्स हेल्थ केयर से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, पेट की चर्बी को कम करना, जांघों की चर्बी को कम करना, पेट का साइज कम करना, वजन कम करना, डाइट प्लान, ये सारे टिप्स हम टाइम पे लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। देख लीजिए, अगर आपको लगा कि वीडियो में कुछ आगे हमें फायदा होने वाला है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत कमेंट्स भी कीजिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जो बातें मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप समझ गए होंगे। तो मैं अभी थोड़ा, मुझे भूख लगने लग गई है ज्यादा, तो मैं नाश्ता स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। ये मजा आ गया।